तो हेलो बच्चों, नमस्ते, गुड इवनिंग, जय हिंद। आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो मैं आपका सुमित सर आपको लेके चल रहा हूँ एक साइंस का एक आपके में चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर आपका बायोलॉजी का है, जैव प्रक्रम। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हृदय, हार्ट, जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम उसको जो है चर्चा करने से आपको पहले बता दें कि अभी आपके जो है कुछ समय बाद में हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं आने वाली हैं। तो आप बेहतर तरीके से लगे होंगे और हम आशा करते हैं कि आप नंबर अच्छे लाने में लगातार प्रयासरत होंगे और आप उसमें सफल भी होंगे। तो चलिए आइए हम बढ़ते हैं हृदय के बारे में। हार्ट, हृदय को अंग्रेजी में हार्ट बोला जाता है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहला पॉइंट इसकी, सबसे पहली बात इसकी ये आ जाती है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा हृदय होता है उसमें आपको पता होगा कि प्रत्येक व्यक्ति में हृदय होता है। और दूसरी बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में हृदय का जो कार्य होता है वो क्या होता है, इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो इसका हृदय का सबसे पहली बात तो ये होती है कि हृदय का जो कार्य होता है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, काफी सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि जो हृदय आपका होता है वो हृदय आपका खून को साफ करने का कार्य करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप गलत हो जाएंगे। हृदय का कार्य खून को साफ करना नहीं होता है, बल्कि हृदय का जो कार्य होता है वो केवल रक्त को हमारी पूरी बॉडी से लाना और पूरी बॉडी तक वापस पहुंचाना होता है। ये हमारे हृदय का कार्य होता है। तो चलिए आइए हम हृदय के बारे में पढ़ते हैं। तो हृदय के बारे में पढ़ने से पहले आपको जो महत्वपूर्ण वो बातें हैं वो आपको बता देते हैं। मैं सबसे पहले महत्वपूर्ण बातों में आपका जो ये बात हो जाती है कि हमारा जो हृदय है, ये तो मैं आपके सामने इस प्रकार से खड़ा हूं तो मैं बात करूं अपनी कि हमारे पूरे शरीर में हृदय कहाँ पे होता है। तो हृदय जो हमारा है हमारे पूरे शरीर के, यह देखा जाए तो बाएं साइड में होता है, यहाँ पे होता है। हमारा हृदय जो है हमारे शरीर की बाईं ओर होता है। ठीक, तो आइए अब हम आगे आपको बता रहे हैं कि जो हमारा हृदय है वो 4 भागों में विभाजित होता है। हमारा हृदय 4 भागों में विभाजित होता है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं आइए हम जानते हैं। तो यदि मैं ये हमारा हृदय आपको बनाया गया है, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आशा करते हैं कि यहाँ पे हमको हृदय में 4 भाग दिखेंगे। और कौन कौन से भाग होंगे, वो ये भाग हैं। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से देखा जाए एक ये भाग अलग हो गया, इधर से इधर और इधर से उधर, यानी कि और इसको भी यदि इस भाग को भी हम डिवाइड करें तो एक ये ऊपर वाला भाग, एक ये नीचे वाला, फिर एक ये ऊपर वाला, एक ये नीचे वाला। ठीक है, तो ये आपके चारों भागों के अब हम नाम लिखते हैं। सबसे पहले तो हमारा सबसे पहला पॉइंट ये हो जाता है कि जो हमारा हृदय है, इस हृदय के कितने कक्ष होते हैं, 4। तो आप यहाँ से आप पॉइंट बना के पॉइंट टू पॉइंट आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें सबसे पहली बात तो आप यदि हृदय की क्रियाविधि आएगी तो आराम से आप लिखेंगे। आपको चित्र बनाना होगा उसमें और आपको लिखना होगा। कैसे लिखना होगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो जाता है कि हमारे हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष होते हैं या आप इनको कमरे भी बोल सकते हैं। तो 4 कक्ष कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो यदि ये हमारा हृदय यहाँ पे बना होता है तो सबसे पहला आपका पॉइंट जो है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि सबसे पहला पॉइंट यही है आपका कि हमारे हृदय में कितने 4 कक्ष होते हैं। बाकी सभी जितने भी जीव होते हैं उनमें अलग अलग होता है। जैसे आपका मछली जो रंग होता है, जो मछली होती है उसमें जो उसके हृदय में 2 कक्ष होते हैं। ठीक है, तो आइए हम यहाँ से देखते हैं कि अब इसमें जो है कौन सा भाग क्या कहलाता है वो हम जानते हैं। तो आपको पहला पॉइंट तो जैसे अभी आपको हमने बताया है कि यहाँ पे कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। और कौन कौन से 4 भाग हैं उनके बारे में जानते हैं। 2 भाग इसमें आपको दिख रहे होंगे कि 2 भाग यहाँ से ऊपर हैं और 2 भाग हमारे नीचे हैं। भाई आपको दिख रहा होगा, एक ये भाग है, दूसरा ये भाग है, तीसरा ये और चौथा ये भाग है। ठीक है, आपको 4 भाग दिखाई दिए। इन 4 भागों के बारे में सबसे पहले हम लिखते हैं। तो 4 भाग कौन कौन से हो जाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। कौन कौन सा भाग हो जाता है, ऊपर के जो भाग होते हैं हमारे ऊपर के, यहाँ से ऊपर के जो भाग होते हैं, इन ऊपर वाले भागों को बोला जाता है आलिंद। तो ऊपर वाले जो भाग हैं तो ऊपर वाले भागों को बोलेंगे अलिंद। और नीचे वाले भाग जो होते हैं उन नीचे वाले भागों को लिखा जाता है निलय।
निलय। ऊपर वाले भाग हमारे हैं, जो ऊपर वाले भाग हैं ये हमारे हैं आलिंद और नीचे वाले भाग हैं निलय। अब इनके बारे में देखते हैं कि कौन सा भाग कैसा होता है, ये हमको जानना है। अब यहाँ से कंफ्यूजन होती है कि कौन सा राइट होता है कौन सा लेफ्ट होता है, तो ये बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कैसे भाई, देखिए कि मैं आप हमको देख पा रहे होंगे कि आपके सामने हम इधर यहाँ पे ऐसे खड़े हैं, तो हमारा जो ये वाला हैंड है, ये वाला हाथ है, ये वाला हमारा राइट हाथ है, दाहिना हाथ है, और ये हमारा बायां हाथ है। तो इस आधार पे हम देखते हैं, तो जैसे मान लिया ये हृदय हमारा यहाँ पे है, तो इस हृदय को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये इधर का जो हमारा इधर वाला एरिया है, ये वाला हाथ है, तो ये हमारा बायां हाथ है। तो ये इस यानी कि इस जो बाएं हाथ का जो इधर वाला पोर्शन है, ये हो जाएगा लेफ्ट, यानी कि ये हमारा हो जाएगा बायां। और इसके जो है इधर साइड वाला जो भाग हो जाएगा वो हो जाएगा दायां, यानी कि राइट। ठीक है, इधर वाला हमारा भाग दायां, उधर हो गया बायां। अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ पे ऊपर वाले भागों को आलिंद बोलते हैं, नीचे वाले भागों को निलय बोला जाता है। तो उस आधार पे देखिए, तो जो पहला वाला भाग है, इस पहले वाले भाग को हम बोलेंगे आलिंद, आलिंद। और कौन सा आलिंद हो जाएगा? ये हो जाएगा दायां। यदि ये दायां आलिंद है तो ये हो जाएगा बायां आलिंद। उसी आधार पे देखेंगे तो नीचे वाले भागों को निलय बोला जाता है, और नीचे वाले निलय जो भाग होता है ये हमारा हो जाएगा दायां निलय, और इधर वाला भाग हमारा हो जाएगा बायां निलय। ठीक है, अब ये हमने 4 भागों को पढ़ा है। अब इन चारों भागों में अब मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ अलग बात बताने वाला हूं, वो जो इससे संबंधित होगी, कैसे होगी, वो आइए ध्यान देते हैं। आपको पता होगा, आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में रक्त को लाने वाली जो हमारी जो नसें होती हैं वो अलग होती हैं, और जो रक्त को ले जाने वाली होती हैं वो अलग होती हैं। क्यों? ये दोनों एक जैसी हो जाए तो हमारा गंदा खून जा रहा है और गंदा खून आ रहा है और साफ खून जा रहा है, तो दोनों मिक्स हो जाएगा, तो पता नहीं चलेगा कौन सा साफ है कौन सा अच्छा है। तो उसी आधार पे हमारा जो है पूरे बॉडी से, पूरे शरीर से रक्त को लाने वाली जो नसें होती हैं उनको बोला जाता है सिरा या सिराएं। इनको बोलते हैं हम सिरा। ये हो जाएगा हमारा सिरा। और सिरा जो होता है वो उसमें क्या होता है, हमारे पूरी बॉडी से रक्त वो सिराएं क्या करती हैं, वो लाती हैं हमारे हृदय तक। हमारे हृदय तक सिराएं जो क्या करती हैं, रक्त को लाती हैं, अर्थात रक्त को हृदय तक लाती हैं। वो हमारा भाई हमारे हृदय में जो कार्य होगा उसमें पहले जो रक्त आएगा वो अशुद्ध ही तो होगा, वरना लाने की जरूरत क्या थी। तो जो अशुद्ध रक्त है उसको लाया जाएगा। तो यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारा सिरा होता है, इन सिराओं में हमारा जो रक्त बहता है वो अशुद्ध, वो हमारा अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, और जो हमारा जो है दूसरा भाग होता है जो हमारे हृदय से रक्त को पूरे बॉडी तक ले जाता है, उसका नाम होता है धमनी। धमनी, और धमनी में जो हमारा होता है वो शुद्ध रक्त बहता है। ये हमारा शुद्ध रक्त। ठीक है, तो हमारा जो सिराएं होती हैं उनमें अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी में हमारा शुद्ध रक्त बहता है। अच्छा, आप देखेंगे कि अपने हाथों में, अपने शरीर में जो आपको जो नसें आपको दिख रही होती हैं, जो भी आपको दिख रही होती हैं, ये आपको दिख रही होंगी, कुछ जो है कलर की जो दिख रही होंगी, वो जो नसें होती हैं ये आपकी सिराएं होती हैं। जो नसें आपको दिख रही हैं वो आपकी सिराएं हैं। ठीक है, और जो धमनियां होती हैं वो हमको दिखाई नहीं देती हैं। ये मैं अभी पढ़ने वाला हूं हृदय के बाद में। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमारा जो सिराएं होती हैं उनमें हमारा अशुद्ध रक्त आता है। तो अब देखिए हम हृदय पे आते हैं, तो हमारा चित्र में यहाँ से आपको 2 कलर के दिख रहे होंगे, एक ये नीला कलर का, एक ये लाल कलर का। जो 2 कलर के आपको दिखाए जा रहे हैं चित्र, इसमें देखिए आपको ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा होगा, आपको ये बता दिया गया। इस आधार पे आप कक्ष को तो डिवाइड कर सकते हैं। अब आपको हम बता रहे हैं कि इसकी क्रियाविधि यानी कि रक्त कैसे आता है और कहाँ पे जाता है, कैसे कैसे क्या होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ।
तो आइए देखते हैं कि हमारा जो सबसे पहला भाग होता है ये कौन सा, दायां आलिंद। आप देख पा रहे होंगे ये हमारा जो है दाहिना आलिंद। दाहिना जो आलिंद है इस पे हमारी ये आपकी जो है ये पाइप जैसी दिख रही संरचना, ये यहाँ से रक्त हमारा पूरी बॉडी से आकर के हमारे हृदय में प्रवेश करता है। कहां से, पूरी बॉडी से आकर के, और पूरी बॉडी में किस माध्यम से आएगा, हमारी शिराओं के माध्यम से। हमारे शिराओं के माध्यम से हमारा जो रक्त है वो कहाँ पहुंचेगा, किस भाग में पहुंचेगा, दाहिने आलिंद में पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा, दाहिने आलिंद में। तो हमारी पूरी बॉडी से जो रक्त पहुंचेगा वो हमारा दाहिने आलिंद में, इस भाग में पहुंचेगा। तो ये हमारा जो रक्त इधर से आएगा तो कैसे आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा हमारा रक्त यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि हमारा जिस भाग से हमारा रक्त आता है, तो ये जो भाग आपको दिख रहा होगा जिन भागों से हमारा आया है। अब भाई यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से जो ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा है इसमें पता है रक्त कहाँ से आएगा, इसमें जो रक्त आएगा वो हमारे शरीर के ऊपरी भाग से। और जो नीचे वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, नीचे वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये इसमें आएगा हमारे शरीर के निचले हिस्से से। इसमें हमारा शरीर के ऊपरी हिस्से से आएगा और इसमें हमारा शरीर के निचले हिस्से से आएगा। हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से से और निचले हिस्से से रक्त जहां से प्रवेश करता है, इस वाली पाइप को यानी कि इस वाले भाग को, इसको हम बोलते हैं महाशिरा। क्या बोला जाता है, महाशिरा। तो ये हमारा जो भाग हो जाएगा इसको बोलेंगे हम महाशिरा। अब देखिए हमारा शरीर सबसे पहले कहाँ गया, पूरे बॉडी से। अब पूरी बॉडी से कहाँ जाएगा, शिराओं के माध्यम से कहाँ पहुंचेगा, हमारे महाशिरा तक पहुंचेगा। फिर इस महाशिरा से कहाँ पहुंचेगा, महाशिरा से कहाँ पहुंचेगा, दाहिने आलिंद में। कहाँ पहुंचेगा, दाहिने आलिंद में। अब आपको इसके आगे बता रहे हैं कि जो दाहिने आलिंद में जो हमारा रक्त पहुंचा है, जो दाहिने आलिंद में आपका जो रक्त पहुंचा है उसमें देखिए आपको यहाँ से इधर से रास्ता, इधर से आया, आने के बाद में इधर से तो रास्ता बंद है। अब इधर से कहाँ जाएगा वो आप देखेंगे तो यहाँ से एक रास्ता आपको ये वाला दिख रहा होगा, ये वाला आपको दिखा, आप देख पा रहे होंगे ये वाला हिस्सा दिखा। तो यहाँ से एक जो है एक वाल्व पाया जाता है। तो यहाँ से इस हिस्से में एक वाल्व पाया जाता है, इसको बोलते हैं ट्राइकॉस्पिड वाल्व। क्या बोला जाता है, ट्राइकॉस्पिड वाल्व। मैं आपको लिख के बता रहा हूं। तो इस वाले भाग को बोलते हैं हम ट्राइकॉस्पिड वाल्व, ठीक है। तो ट्राइकॉस्पिड वाल्व से होकर के जो हमारा रक्त गिरता है, कहाँ गिरता है, हमारे कौन से भाग में, दाहिने निलय में। कहाँ पे गिरेगा, दाहिने निलय में गिरेगा। तो अब यहाँ से हम फिर से देखते हैं, साथ में समझते चलिएगा, आराम से समझेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, पक्का है। थोड़ा सा ध्यान देना आपको भी होगा। तो सबसे पहले हमारा जो रक्त आता है पूरे बॉडी से आएगा, शिराओं के माध्यम से, और सबसे पहले जाएगा हमारा महाशिरा में। और इस महाशिरा से फिर हमारा कहाँ पहुंचेगा, महाशिरा से पहुंचेगा दाहिने आलिंद में। दाहिने आलिंद में पहुंचेगा, उसके बाद में हमारा इसमें से रक्त निकलेगा और कहां से कहां पहुंचेगा, हमारे ट्राइकॉस्पिड वाल्व से होता हुआ पहुंचेगा हमारे दाहिने निलय में। कहां पहुंचेगा, दाहिने निलय में। और ये आपको पता होगा ये जो वाल्व होता है इसकी संरचना कुछ ऐसे है, ऐसे संरचना है, ठीक है। आपको दिख पा रहा होगा। अब देखिए, अब यहाँ से यदि मैं कुछ इसमें रखूं तो ये जो हमारा हिस्सा होता है जिसे मार्कर मैंने यहाँ पे रखा है, तो ये क्या होता है, ये हमारा हिस्सा ऐसे फैल जाता है, ये वाला हिस्सा ऐसे है। तो यदि इसमें ऊपर से कुछ डालेंगे तो ये हिस्सा ऐसे हो जाता है और ये फैल जाता है, अर्थात हमारे जो इसमें से कुछ रखा जाएगा वो नीचे गिर जाएगा। वैसे ही ये वाला जो वाल्व होता है आपका, इसमें जैसे ही रक्त आता है वो कहाँ गिर जाता है, दाहिने निलय में गिर जाता है। अब आगे, अब जो है क्या होता है, आपको पता होता है कि यहाँ से आपका जो हृदय होता है वो पंप करता है। वो क्या करता है, पंप। वो पंप करेगा। तो यहाँ से पंप जब करेगा, ये हिस्सा जब पिचकेगा
तो पिचकेगा यहाँ से हिस्सा, तो हमारा रक्त कहाँ जाएगा, इधर से जाएगा। क्यों, कैसे, यहाँ पे तो जा सकता है, आपको दिख रहा है, खुला दिख रहा है, तो यहाँ भाई यहाँ से जब पिचकेगा ये हिस्सा, तो ये यहाँ से गिरने के बाद में ये ऊपर जाने की बजाय यहाँ भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है ये कि ये जो वाल्व होता है वो ऐसे होता है, और ये वाल्व ऐसे यहाँ जैसे ही रक्त इसमें आता है तो ये तो फैल जाता है, लेकिन जैसे ही पुनः जब नीचे से प्रेशर लगता है तो ये वाला वाल्व, ये वाले जो हिस्से होते हैं वो वाले फिर से ऐसे हो जाते हैं, ये ऐसे हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऐसे हो जाते हैं। यानी कि ये वाला वाल्व जो है जब नीचे से कुछ ऊपर आता है तो ये वाला हिस्सा बंद हो जाता है, और ऊपर से आता है तो ये खुल जाता है ऐसे। तो वैसे ही जब नीचे ये पंप किया जाता है तो यहाँ से ये हिस्सा, ये वाला वाल्व बंद हो जाता है, ये वाला वाल्व क्या होता है, बंद हो जाता है। अब बंद होने के बाद में ये हमारा जो रक्त होता है कहाँ गिरेगा, इस वाले भाग में, दाहिने निलय में। दाहिने निलय के बाद में जब हमारा पंप यहाँ से होगा तो ये इधर की तरफ जाता है, और यहाँ से जाता है यहाँ, और यहाँ पे आपको ये वाल्व दिख रहा होगा, और इस वाल्व को, जो ये वाल्व आपको दिख रहा है, इस वाल्व को हम एक नाम देते हैं, वो नाम होता है इसका पल्मोनरी वाल्व, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, ये आपका है पल्मोनरी वाल्व। अब ये वाला भाग आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अब देखिए, आपको ये जो हिस्सा दिख रहा है, इसमें आपको ये कुछ इसकी तरीके से, इस वाले वाल्व की तरीके से कुछ संरचना नहीं दिख रही है, कि जैसे इसमें से नीचे कुछ दबाया जाता है, नीचे से जब प्रेशर लगता है तो ये यहाँ से रक्त जो है कहाँ पहुंच जाता है, उस ऊपर की दिशा में जाता है। ये कहाँ जाएगा, ऊपर की दिशा में, ऊपर की दिशा में ये ऐसे निकलेगा, और जैसे ही ऊपर से प्रेशर लगेगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो वाल्व होता है ये फिर से ऐसे बंद हो जाता है। ये वाला जो नीचे, ये वाला जो हिस्सा होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे वाल्व। अब नीचे से प्रेशर लगता है तो ऐसे फैल जाता है, और जैसे ही इसमें प्रेशर ऊपर से लगता है, नीचे गिरने वाला लगता है, तो वैसे ही ये हमारा वाल्व बंद हो जाता है, अर्थात हमारा रक्त जो है पुनः वापस दाहिने निलय में नहीं आ पाता है। तो चलिए मैं एक बार फिर से इसको आधे भाग को मैं रिवाइज करे देता हूँ। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हमारा रक्त कहाँ से आएगा, पूरी बॉडी से, किस माध्यम से, सिराओं के माध्यम से, और सिराओं में आपको पता है कैसा रक्त बहेगा, अशुद्ध रक्त बहेगा। तो सिराओं के माध्यम से आएगा, और कहाँ पे आएगा, हमारे पूरी बॉडी से आएगा, ऊपर का हिस्सा ऊपर से, और नीचे का हिस्से से नीचे से रक्त आएगा, और रक्त आने के बाद में हमारा किस हिस्से से प्रवेश करेगा, महाशिरा से प्रवेश करेगा। कहाँ से, महाशिरा से प्रवेश करेगा। अब महाशिरा से प्रवेश होने के बाद में फिर कहाँ पे जाएगा, दाहिने आलिंद में। दाहिने आलिंद में होते हुए भाई जैसे देखिए ऐसे आएगा ना, ऐसे ऐसे आएगा, और कहाँ पे जाएगा, हमारे महाशिरा में। भाई ये नीचे से आया, नीचे से आने के बाद में कहाँ जाएगा, महाशिरा में। ऐसे ये महाशिरा में प्रवेश किया, और महाशिरा से फिर ये आलिंद में गिरा, और आलिंद के बाद में फिर ये कहाँ जाएगा, नीचे इस वाले भाग में। कहाँ जाएगा, ये वाला कौन सा है, ट्राइकॉस्पिड वाल्व। इस ट्राइकॉस्पिड वाल्व से होते हुए कहाँ गिर जाएगा, निलय में, हमारे कौन से, निलय में गिर जाएगा, दाहिने निलय में गिरेगा। और दाहिने निलय से जब पंप होगा तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, और हमारे पल्मोनरी वाल्व से होते हुए ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक बात बताएं कि आपको पता होगा कि इसमें जो हमारी शिराएं होती हैं उनमें अशुद्ध रक्त बहता है, और धमनी में हमारा शुद्ध रक्त बहता है। परंतु यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात थोड़ी सी है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आशा है हमें कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो ये वाला हिस्सा होता है जहां से हमारा रक्त जाता है, अब यहाँ से जाएगा कहाँ, यहाँ से जो हमारा रक्त जाता है वो जाता है, कहाँ पे जाता है, फेफड़ों में। फेफड़ों में जाता है, कहाँ जाएगा, फेफड़ों में। फेफड़ों में क्यों जाता है, अब मैं आपको जब अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा, अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा श्वसन, तो श्वसन में आपको बताऊंगा इसका कार्य क्या होता है, वहां पे क्या, कैसे उसको फिल्टर किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए यहाँ से हम समझते हैं, यहाँ से जाएगा वो फेफड़ों में। अब फेफड़ों में क्या होगा, इस अशुद्ध रक्त में और कुछ नहीं, अशुद्ध रक्त में होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, और जो शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो ऑक्सीजन। शुद्ध रक्त में होता है ऑक्सीजन, और अशुद्ध रक्त में होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर अभी हमारा जो है यहाँ पे है अशुद्ध रक्त, और अशुद्ध रक्त जाएगा कहाँ, फेफड़ों में। अब फेफड़ों में क्या किया जाएगा, फेफड़े में एक भाग होता है वो छोटा सा, जिसको बोलते हैं वायुकोष्ठक। हमारे दोनों तरफ के फेफड़ों में हमारे जो वायुकोष्ठक होते हैं, वायुकोष्ठक में हमारे जो है ये, इन फेफड़ों में जैसे ही यहाँ से रक्त पहुंचता है, उन वायुकोष्ठकों में इस रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लिया जाता है, और ऑक्सीजन को उसमें भेज दिया जाता है।
कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लिया जाता है और ऑक्सीजन को मिला दिया जाता है। अच्छा, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकाल ली जाती है और ऑक्सीजन मिला दी जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेंगे और ऑक्सीजन मिला देंगे। अच्छा, ये जो है, ये जो कार्य हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने और ऑक्सीजन को मिलाने का जो कार्य हुआ है, अच्छा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लाता कौन है? रक्त लाता है। ठीक है, रक्त लाता है। ये तो पूछा जाए कि रक्त में ये कौन सा भाग किया करता है, ये वाला काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लाना पूरे शरीर से और ऑक्सीजन को ले जाना, ये रक्त का कौन सा भाग करता है? तो उसमें आप लिख सकते हो, एक नाम होता है, आपने सुना होगा, हीमोग्लोबिन। क्या सुना है? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जो होता है रक्त का, वही हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है पूरे शरीर से और ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है। ये जो कार्य होता है ये हमारे फेफड़ों में किया जाता है। फिर उसके बाद में अब ये हमारा आधा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब आधे टॉपिक से हम अगले भाग से पहुंचेंगे। अब हमारा फेफड़ों से दूसरे फेफड़ों से हमारा फिर से रक्त आएगा और आने के बाद में लेफ्ट साइड से प्रवेश करेगा। ये हमारा फेफड़ों से आने के बाद में लेफ्ट साइड से प्रवेश करेगा, यहाँ से। ठीक, यहाँ से प्रवेश करेगा। अब आपको यहाँ पे एक चीज बता देते हैं कि जिस पाइप से हमारा रक्त फेफड़ों तक जाता है, जिस पाइप से हमारा रक्त फेफड़ों तक जाता है, इस भाग को कहा जाता है फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी। ठीक है, तो अब हमारा फेफड़ों में साफ होने के बाद में रक्त हमारा यानी कि शुद्ध यानी कि ऑक्सीजन युक्त जो हमारा रक्त है वो हमारा सबसे पहले अब प्रवेश करेगा अब दूसरे हिस्से में, हृदय के दूसरे हिस्से में। कहां से? बाएं साइड से, बाएं साइड से। ठीक है, तो बाएं साइड से हमारा कहां से प्रवेश करेगा? जो हमारा ये हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इन भागों से हमारा रक्त इसके अंदर आता है। इन भागों से हमारा रक्त इनके अंदर आता है। ठीक, तो जो इन भागों से हमारा जो अंदर आता है रक्त, इन भागों को इनको बोला जाता है, इनको बोला जाता है, आपको इनको बोलेंगे हम फुसफुस सिरा, इनको बोला जाता है फुसफुस सिरा। अब आपको पता होगा कि जो है यहाँ पे हमने अभी बताया था कि सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, और जो है यहाँ पे हमने बताया था सिराओं में अशुद्ध रक्त, लेकिन यहाँ पे सिरा में जो है शुद्ध रक्त बह रहा है। यहाँ पे कैसा हमारा रक्त बहेगा? शुद्ध। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बिल्कुल समझ आएगा। आपकी जो है अन्य सभी सिराओं की बात मैं कर रहा हूँ, अन्य सभी सिराओं में आपका अशुद्ध रक्त बहेगा, परंतु सिर्फ आपका जो फुफ्फुस जो है जो सिरा होगा, सिर्फ इसी भाग में आपका शुद्ध रक्त बहेगा। वैसे ही आपका जो धमनी है इसमें आपका शुद्ध रक्त बहता है, परंतु आपका फुफ्फुस धमनी जो होगा इसमें ही केवल आपका अशुद्ध रक्त बहेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद में अब हम देखते हैं कि यहाँ से अब हमारा रक्त कहाँ पहुंचा। अब यहाँ पे हमारा रक्त जो पहुंचेगा वो बाएं आलिंद में पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा? बाएं आलिंद में पहुंचेगा। अब यहाँ से हमारा रक्त पहुंचेगा कहाँ से? फुसफुस सिरा से होते हुए कहाँ पहुंचेगा? हमारे बाएं आलिंद में। अब यहाँ पे बाएं आलिंद में बिल्कुल सेम प्रक्रिया हो जाएगी उधर भी। ये हमारा रक्त यहाँ से नीचे गिर जाएगा, और किस वाल्व से गिरेगा? हमारा ये हो जाता है, इस वाल्व को बोलते हैं हम बाइकॉस्पिड वाल्व, बाइकॉस्पिड वाल्व। ये वाला भाग हमारा कौन सा हो जाएगा? बाइकॉस्पिड वाल्व। इधर वाले वाल्व को हम बोलते हैं ट्राइकॉस्पिड वाल्व, और इधर को बोलते हैं हम बाइकॉस्पिड वाल्व। ओके, तो अब इस बाइकॉस्पिड वाल्व से होते हुए हमारा रक्त कहाँ गिरता है? बाएं निलय में। कहाँ गिरेगा? बाएं निलय में। और फिर उसके बाद में बाएं निलय से होने के बाद में फिर हमारा ये रक्त फिर से यहाँ पे जब पंप किया जाएगा, तो पंप से होने के बाद में फिर हमारा यहाँ से हमारा रक्त निकल जाएगा, और यहाँ पे फिर से आपको एक वाल्व यहाँ पे छोटा सा दिख रहा होगा यहाँ से, और इस वाल्व को बोलेंगे हम एरोटिक वाल्व। इसको बोलेंगे हम एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। कि अब चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं
चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हमारा शरीर से कहां से आएगा। पूरे शरीर से हमारा जो रक्त आएगा सिराओं के माध्यम से आएगा, और सिराओं के माध्यम से सबसे पहले कहां पे एंटर करेगा, हमारे हृदय के कौन से भाग में एंटर करेगा, हमारे महाशिरा से। इस महाशिरा से हमारा जो है रक्त जाएगा कौन से भाग में, दाहिने आलिंद में। सबसे पहले जाएगा हमारा दाहिने आलिंद में, और दाहिने आलिंद में आने के बाद में वो हमारा ट्राइकॉस्पिड वाल्व से होते हुए हमारे दाहिने निलय में पहुंच जाएगा। और फिर उसके बाद में दाहिने निलय से जैसे ही हमारा रक्त पंप होता है, और पंप होने के बाद में अब देखिए यदि ये हमारा हृदय पंप ना किया जाए तो ये आपको पता है कि ये हमारा जो है रक्त यहाँ यहीं पे भरा रहेगा। तो इस रक्त को ऊपर फेफड़ों तक पहुंचाने के लिए हमको नीचे से प्रेशर लगाना होगा, जिसकी वजह से ही तो हमारा ऊपर जाएगा रक्त, फेफड़ों तक पहुंचा पाएगा। तो फेफड़ों तक जाने के लिए नीचे इसको पंप करना होता है। ठीक, तो यहाँ से हमारा नीचे से ऊपर पंप किया जाएगा, नीचे से पंप होगा तो नीचे से ऊपर हमारा यहाँ से जो है रक्त पल्मोनरी वाल्व से होते हुए हमारा फुफ्फुस धमनी से होते हुए हमारा फेफड़ों तक पहुंच जाएगा। यानी कि पहले ऐसे आएगा और ऐसे आने के बाद में इस माध्यम से आते हुए नीचे जाएगा और नीचे दाहिने निलय में पहुंचेगा, और दाहिने निलय से फिर हमारा ऊपर जाने के बाद में फिर फेफड़ों तक पहुंच जाएगा। उसके बाद में फिर हमारा बाएं हिस्से का काम स्टार्ट होता है। तो बाएं हिस्से में फुफ्फुस सिरा से स्टार्ट होता है, और फुफ्फुस सिरा से स्टार्ट होने के बाद में हमारा रक्त पहुंचेगा कहाँ पहुंचेगा, बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से फिर कहाँ जाएगा, बाइकॉस्पिड वाल्व से होते हुए हमारा पहुंचेगा बाएं निलय में, बाएं निलय में। अब बाएं निलय में पहुंचने के बाद में हमारा जो रक्त होता है फिर से पंप किया जाएगा। फिर यहाँ से हमारा निकलेगा एरोटिक वाल्व से होते हुए हमारा जो रक्त यहाँ से निकल जाता है, और यहाँ से निकल के कहाँ पहुंचेगा, ये हमारा निकलने के बाद में यहाँ से इस पहुंचे जो हमारा रक्त है वो पहुंचेगा पूरे शरीर में, इस यानी कि यहाँ से होता हुआ रक्त हमारा निकल जाएगा और यहाँ से कहाँ चला जाएगा, पूरे शरीर में। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया है, एक एक पॉइंट करके हमने बता दिया है कि कैसे आपको रक्त, आपका शरीर से रक्त कैसे कहाँ पे आता है और कहाँ से कहाँ जाता है, उसके बाद में पुनः कहाँ से आता है, आने के बाद में फिर से कहाँ पे चला जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे थोड़ा सा इसके बारे में जो आवश्यक बातें हैं वो मैं बता देता हूँ कि लगभग में जो इसके आने के चांस जो है आपके बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें ज़्यादा रहते हैं। तो इसके लिए जो है क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है, यदि नहीं आए तो आप इस वीडियो को पुनः दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में जो बहुत थोड़ी सी जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो जैसे सबसे पहली बात क्या हो जाती है कि हमारा जो हृदय होता है, ठीक, इस हृदय की जो है हृदय जो पंप किया जाता है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि जैसे इस पूरे हृदय में जो 4 कक्ष होते हैं, चारों कक्षों में सबसे मजबूत जो कक्ष होता है वो कौन सा होता है। यानी कि यहाँ पे आपको कुछ हृदय टेढ़ा सा दिख रहा होगा, अब टेढ़ा सा दिख रहा होगा यानी कि यहाँ से इधर कुछ टेढ़ा दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि सर ने कुछ गलत बना दिया है, लेकिन नहीं बेटा जी, ऐसा नहीं होता है। ये ऐसे होता है, क्यों होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो इसके लिए ऐसा होता है क्योंकि आपको इस हिस्से की जो है दीवारें ये आपको पतली दिख रही हैं, ये मोटी दिख रही है। क्यों? क्योंकि जब ये रक्त को पंप किया जाता है तो ये जो आपका दाहिना निलय है, इस दाहिने निलय का जो सिर्फ कार्य होता है पंप करने के बाद में हृदय तक, यहाँ कहाँ तक, फेफड़ों तक पहुंचाने का। अब भाई आपका हृदय यहाँ पे है, फेफड़े भी तो यहीं पे हैं, तो वहां तक पहुंचाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, ज्यादा प्रेशर की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके लिए इसमें कम प्रेशर पड़ता है, कम ताकत पड़ती है इसमें हमारे दाहिने निलय पे। परंतु जो हमारा बायां निलय है इसका जो काम होता है ये पंप करने के बाद में ये फिर पूरे शरीर में पहुंचाता है। पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए काफी प्रेशर की आवश्यकता होगी, काफी मेहनत लगेगी। तो इसके लिए जो हमारा जो हृदय का जो सबसे मजबूत होता है हिस्सा, यानी कि हमारे हृदय की कौन से भाग की सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं, कौन से, बाएं निलय की। हमारा जो बाएं निलय है इस भाग की जो मांसपेशियां होती हैं बहुत ही ज्यादा मोटी बनाई जाती हैं, बहुत ही ज्यादा मोटी बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसी के माध्यम से हमारा जो रक्त जो है यहीं से पंप करने के बाद में हमारा रक्त पूरे शरीर में पहुंचेगा। ठीक है, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारा हृदय होता है उसका जो है सबसे जो ये जो बाहरी परत होती है, इस हृदय की जो सबसे बाहरी परत होती है, इस बाहरी परत को बोलते हैं हम पेरिकार्डियम।
पेरिकार्डियम, ये जो हमारा होता है पेरिकार्डियम, ठीक, इसको हम लिख देते हैं आपको। ठीक है, और इस हृदय को जो दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिस दीवार से हृदय को दो भागों में विभाजित किया जाता है, इस भाग को बोला जाता है सेप्टम। इस भाग को हम बोलते हैं सेप्टम। ठीक है, तो हमने आपको क्रिया विधि आपको बता दी है। आप उस क्रिया विधि के माध्यम से आप इसको जो है यहाँ पे हृदय की संरचना, यहाँ पे यदि आपका प्रश्न आ जाए हृदय की संरचना का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए, तो आप ऐसे बिल्कुल जैसे हमने आपको बना के दिखाया है ऐसे आप चित्र बना सकते हैं। और चित्र बनाने के बाद में आप इसकी क्रिया विधि डाल के हमने जैसे जैसे आपको बताया है वैसे वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलिए हम आप लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और इसी के साथ में हम आपको इससे रिलेटेड कुछ अन्य बातें बताएंगे हम अगले क्लासेस में। तो तब तक के लिए आप लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और आशा है आप अच्छे नंबरों से जो है पास हो और आपके बेहतर नंबर आए, आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।